आयजा, तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? या अल्लाह कहीं मेरा दिमाग न फट जाए। अम्मी मेरी बात तो सुन ले आप। बेटा, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? गुलशा साहिबा, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अगर आप हमारी बात सुन ले तो। चुप हो जाओ बेशर्म, मेरे सामने आकर मुझसे बात कर रहे हो। दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दफा हो जाओ। आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी नजर नहीं आना। अम्मी एक बार बात तो सुन ले। चुप हो जाओ तुम। इन औस तुर्कों में से कोई एक भी अगर ढंग का निकल जाता तो हैरानी होती मुझे। पता नहीं कैसे सिर्फ ये आप मेहमत। कुछ नहीं जानती इसलिए ये बात कर रही हैं। ज्यादती है ये। ज्यादती? अपने ही कजन की मंगेतर को फंसाने की कोशिश कर रहे हो और फिर मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हो कि ज्यादती हो रही है। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। अम्मी आप क्या कर रही हैं? तुम अंदर चलो, फौरन अंदर, इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। चलो अंदर। मुझे तुमसे अभी बात करनी है ऐसा। आयजा, आयजा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आयजा, खुद को कमरे में बंद करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। मेरी तरफ देखो, पागल मत बनो। जो तुमसे कह रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। अम्मी बस कर दें। उस लड़के के साथ गाड़ी में चिपक के क्या कर रही थी तुम? बताओ मुझे। हम कुछ नहीं कर रहे थे। ये बातें जाकर किसी और को बताना। अगर मैं नहीं आती ना तो बात मेरा तो दिमाग घूम रहा है सोच के। तो फिर मत सोचें, क्योंकि हम कुछ नहीं कर और रहे वो थे। भी उससे जिसके कजन के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम वाकई मेहमत से उस आवारा लड़की की वजह से अलग हो रही हो? नहीं, तो फिर ये सब क्या है? मैं मेहमत से मोहब्बत नहीं करती अम्मी। हाँ, मोहब्बत नहीं करती, झूठ मत बोलो। अचानक से तुम्हें 10 दिन की जान पहचान वाला तुम्हारा महबूब कैसे बन गया? मेरा सिर्फ 10 दिन पुराना ताल्लुक नहीं है उमर से। हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। 3 साल पहले हम मिल चुके हैं। सुबह बखैर जुमाना। सुबह बखैर। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बस यूं ही चला आया मैं, सोचा कहीं ले चलता हूं तुम्हें। वैसे कल की बात सुनकर दिल बहुत खराब हुआ। खालदा आंटी ने अजीब अजीब बातें कही तुमसे। जोया ने बताया। उनकी तरफ से माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। बात है। मैं उस घर की एक मुलाजिमा हूँ। वो इतनी भी गलत नहीं थी। अब ऐसा मत कहो प्लीज। साफ लग रहा है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है। चलो चलकर कहीं अच्छा सा नाश्ता करते हैं, दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं। नहीं, जरूरत नहीं उजान, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। अब चलो भी, इनकार ना करो। शुक्रिया, लेकिन मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तो चलो तुम्हें घर छोड़ दूं मैं।
यूं बसों में धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे तुम्हें? धक्के नहीं खाती, फिक्र नहीं करो। मैं हर रोज बस से ही आती जाती हूँ, आगे भी आती जाती रहूंगी। यही मेरी जिंदगी है। मेरा मतलब वो नहीं था। क्या अब मैं जा सकती हूँ? कल की वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है ना? नहीं, उस वजह से नहीं। दरअसल उन्होंने वो हकीकत याद दिलाई जो मुझे खुद जान लेनी चाहिए थी। मैं मुलाजिमा हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे छोड़ने के लिए ना आए। हाँ, एक और बात। और वो क्या है? कुछ नहीं उजान साहब। ये क्या बात हुई? तुम अब भी ओजान साहब कह रही हो? प्लीज ऐसा ना करो। तो क्या करूं? क्या देख रही हो नाज़ली? होना क्या है, सांप अपनी फितरत थोड़ी बदलता है। बेशर्मी तो देखो, लड़की को यहाँ तक लेकर आ गई। तुम्हें अभी तक उसकी चालाकियां समझ नहीं आई? इस लड़के को वो तुम्हारे हवाले कभी नहीं करेगी। साफ साफ दिख रहा है कि ये लड़की बाजी ले गई, ले गई। खुदा हाफिज ओजान। हो सकता है कि सब अभी खत्म ना हुआ हो अम्मी। मेरा हीरो यहाँ आ गया। मैंने तुम्हें खिड़की से देखा तो फौरन बाहर आ गई। दरअसल वो मुझे कॉल क्यों नहीं की तुमने? हवा भी तेज है बहुत। तुम तो ठंडे हो रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। कल उन आदमियों को देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, ऐसा ही है ना? मुझे भी बुरा लगा, बहुत डर गई थी। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। वैसे वो मामला आज ही खत्म कर रहा हूँ, तुम परेशान ना हो। तुम लाजवाब हो। तो फिर मैं जरा बैग और जैकेट ले आती हूँ अपना। 5 मिनट में आती हूँ मैं। ठीक है। वकील साहब, कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया। कल जिस सरमायाकार का जिक्र कर रहे थे उसके लिए कॉल की है मैंने। असल में आपकी पेशकश के बारे में दोबारा बात करना चाहता हूं मैं। ठीक है, इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। क्या ये आप लेना चाहेंगी नाज़ली आपा? क्या है ये? लोबिया शक्कर है क्या? जी हाँ, बहुत मजे गए। नहीं मेरी जान, शुक्रिया तुम्हारा। पर ये तुम्हें कहाँ से मिला ये बताओ? आपा देख लेगी तुम्हारी तो नाराज होगी। नहीं नहीं, ये आपा ने ही दिए मुझे। ये आपा उजान भाई के लिए भी लाई थी। अच्छा, तो ये बात है। ये तोहफा है, लेकिन मैं दूंगी क्योंकि उजान भाई को ये बहुत पसंद है। उजान भाई को बहुत पसंद है? मुझे तुम्हारी बनाई ये तस्वीर बहुत पसंद है मेरी जान। तुमने ये क्या बनाया है? फ्लावर्स। बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखो ये कोना रह गया, जरा सा बुरा लगता है। इसे भी रंग से भर दो, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है मेरी जान? तुम अच्छे से रंग भरना, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय।
गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं बाबा? ठीक हूँ, ऐसे ही बस कामों में खो सा गया था। पूछिए मत, मेरा दिमाग भी वहीं उलझा हुआ है। वैसे आपको बता दूं, मैंने सप्लायर से बात की है। क्या कह रहे थे? दरअसल कुछ खास नहीं कह रहे थे, यही बात मुझे खटक रही है, जैसे कोई बात छुपा रहे हो। अल्लाह अल्लाह। लेकिन फिक्र मत करें आप, मैं इस मामले का जायजा लेता रहूंगा। चंद और जगह है, उनसे भी बात करूंगा, देखते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल पीछे न हटना। मेरे दिल को भी कुछ खटका सा लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी। ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ बाबा। ठीक है। बाबा, आप खुद को थका तो नहीं रहे ना? दफ्तर आना जाना शुरू कर दिया है आपने। अगर काम से मुताल्लिक कुछ पूछना हो तो। अरे नहीं मेरे बेटे, ऐसी बात नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तो दिल बहलाने के लिए जाता हूँ। घर बैठे दिल घबरा जाता है। तुम्हारे कामों में मुदाखलत नहीं करूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं तो बस। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो मैं निकलता हूँ, कुछ भी हो तो मुझे खबर देना। ठीक है। क्या बात है दुर्गा? बहुत जल्दी है तुम्हें? दिमाग खा लिया मेरा। वो तुम्हारा कजन उमर। क्या हुआ उमर को? उसने सप्लायर से बात की है, कंपनी की मालूमात ले रहा है। तो करने दो। मेहमत, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। दुर्गा, तुम पहले तो इतने डरपोक नहीं थे। अपनी हद में रहो। जो मैं कह रहा हूं वही करो। उमर तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा असल मसला उमर ही है ना? हाँ, तुम चचा की कंपनी, बल्कि उमर को नीचे दिखाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? यही सच है ना? बात सुनो दुर्गा, मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी औकात से बड़ा काम सौंपा तुम्हें। अब मजबूर ना करो मुझे। तुम ना ही कोई सवाल करोगे और ना अपनी बात से पीछे हटोगे, वरना ना सिर्फ वो कंपनी बल्कि बहुत कुछ गवा बैठोगे तुम। सोच समझ कर कदम उठाना। उमर को कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ूंगा। बस यूं समझ लें कि सब कुछ महज इत्तेफाक था, लेकिन पहली नजर में ही हम एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और दोबारा मिल ना पाए। उस मनहूस हादसे के बायस मुलाकात मुमकिन ना हो सकी। हम तो एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे, इसीलिए हम मिल ना सके। लेकिन वो दिल में ऐसी जगह बना गया कि कभी मिटा ही ना सकी मैं। तब मेहमत तो जिंदगी में था ही नहीं और मैं उमर को 3 साल पहले से जानती हूँ। वाह रे मेरे नसीब, वाह वाह। मेरी बेटी बरसों पहले जिस बेनाम शख्स से मिली, उस आवारा इंसान की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है और कहती है हमारा माजी है। अम्मी, मैं कह रही हूँ मुझे उसी दिन उमर से मोहब्बत हो गई थी, आप समझ क्यों नहीं रही? चुप, अभी भी उसे मोहब्बत कह रही हो? तुम्हें तो किसी बात की परवाह नहीं है, यहाँ तक कि अपनी माँ की भी। हमारे खानदान की इज्जत और गैरत सबको रुस्वा कर दोगी। आपसे अपने दिल की बात करना फजूल है अम्मी, गलती मेरी है। बैठो यहाँ आकर। मैं आपसे अपना दुख बांट रही थी, लेकिन आपको तो सिर्फ मेहमत की पड़ी है। आयजा, आयजा, हेलो उमर, मैंने भी इसीलिए फोन किया।
मुझे अभी तुमसे मिलना है। ठीक है, आ रही हूँ। मैंने अम्मी को हमारे बारे में सब बता दिया। क्या कहा फिर? तुम्हें क्या लगता है, पागल हो गई? मैं चाहती थी कि अम्मी मुझे समझें, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। आयजा, ये सब नॉर्मल है। बाहर से कोई भी देखेगा तो उसे अजीब लगेगा। लेकिन वो बाहर की नहीं है उमर, अम्मी है। उन्हें समझना चाहिए था। खैर, अच्छा हुआ वो जान गई। मैं तो मेहमत को भी सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके कल के रवैये ने मुझे खौफजदा कर दिया है। उमर, वो सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें और हमीद साहब को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगा था। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों के लिए, हमारे लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं मैं। फिक्र मत करो तुम। लेकिन मेहमत को हमें किसी भी हाल में कोई मौका नहीं देना है, इसलिए हमें हर कदम सोचकर उठाना होगा। सबसे पहले तो उसे यह मानना होगा कि तुम दोनों अलग हो चुके हो। समझ से बाहर है, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो मानता ही नहीं। मेहमत ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो हमेशा से ही बहुत जिद्दी है। वो हर वक्त जाहिर नहीं करता, लेकिन जब कोई चीज़ उसकी मर्जी के मुताबिक ना हो तब। तुम ठीक कह रहे हो, इसीलिए मैं उसे समझ ही न सकी। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी वॉक कर लें क्या? हाँ। चचा जान, खुश आमदीद। बैठो बैठो, खुश रहो बेटा। कोई मसला तो नहीं? नहीं, कैसा मसला होगा? बल्कि मैं तो यहां एक नेक काम के लिए आया हूं। तुमने पिछले दिनों आयजा के बारे में जो कहा था, लगता है तुम जल्दी शादी करना चाहते हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मंगनी भी जल्दी हो जानी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। वैसे भी मैं आपसे और अम्मी से बात भी करना चाह रहा था। मेरे जहन में तो एक तारीख भी है। कब? वो इसी वीकेंड में। जब इरादा कर लिया तो फिर जल्दी कर लेना बेहतर है। जी बिल्कुल ठीक कहा। तफसीलात खवातीन संभाल लेंगी। और देखो, जो दिल में हो तुम्हारे, जो चाहिए खुल के कहना। मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल खुली छूट है। बल्कि अगर आयजा भी यहां कह दे तो फिर तकरीब हमारे घर पर ही हो जाए तो बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की जरूरत नहीं। मैं हमेशा कहता हूं मेहमत कि तुम मेरे बच्चों की तरह ही हो, कम नहीं हो। तुम्हारे साथ हमेशा वैसा ही सलूक होगा। उम्मीद है उससे आखिरी बार बात करना काफी होगा। हाँ बिल्कुल, तुम बात करो उससे। अगर बात ना बनी तो फिर मैं कुछ करूंगा। उफ, वाकई वो आदमी पागलपन की हद तक जिद्दी है। यानी अभी कल ही। कल क्या? कुछ नहीं, तुम्हारा दिल दुखेगा। नहीं, प्लीज बताओ। कल खाने पर सबके सामने कहने लगा कि मैं आयजा से शादी करना चाहता हूँ और आयजा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। या अल्लाह, कैसा इंसान है। मैं उससे कहती कुछ हूँ और वो समझता कुछ और है। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, संभाल लेंगे। उफ, उमर, मैं वाकई में बहुत थक गई हूँ। सब कुछ बिगड़ रहा है। वाकई सब कुछ? कुछ चीजों के अलावा। बस मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन है तुम पर, इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। ओह, अल्लाह काम आसान करे खवातीन। शुक्रिया। सफिया आपा, कमाल कर दिया आपने। थोड़ा और सब्र करो। जुमाना, तुम अब बेहतर हो ना? मैं कल की बात कर रही हूँ, खालदा चच्ची की बकवास वगैरह। कोई बात नहीं जोया, मैं तो भूल चुकी हूँ। लेकिन सच में बहुत बदतमीजी की उन्होंने। माना कि उन्होंने कॉफी मांगी थी, लेकिन इतनी सी बात पे डांटना शुरू कर दिया। लेकिन देखो, वो बिल्कुल फजूल सी बात अपने दिल पर मत लेना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, मुझे खुशी हुई। और अगर कभी कुछ भी हो तो तुम जानती हो ना, तुम मुझसे बात कर सकती हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ और आप सबको काम में आसानी होगी अब। तो मतलब ये किया खालदा साहिबा ने? कुछ ज्यादा ही बदलिहाज औरत है, अपने आप को ही सब कुछ समझती है और किसी को खातिर में नहीं लाती। छोड़िए सफिया आपा, बात करने के लायक भी नहीं। तुम्हें शाबाश, अच्छी तरह संभाला तुमने उसे। जाहिर है वो लोग मालिक हैं और हम लोग सिर्फ मुलाजिम। तुम बुरा मत मानना, उन लोगों ने आज तक मेरा एक दफा भी दिल नहीं दुखाया। वो सब लोग हमारी सोच से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन हमें भी शऊर होना चाहिए कि हम उनके बराबर नहीं हो सकते, ताकि हम कभी परेशान ना हों। सच कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक। ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज बात करो मुझसे। ठीक है, आप बेफिक्र रहे, हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं आपका। जरा अंदाजा तो लगाओ, 2 हफ्ते बाद 50 लोगों के लिए डिनर का इंतजाम कौन करेगा आखिर? हाँ ओजान, क्या खाने की बात कर रही हो, तुमसे सुन नहीं रहे हो? सुन लिया, बहुत खूब, शाबाश नाज़ली। सब ठीक तो है ना, कोई मसला तो नहीं है? कुछ नहीं, बस वैसे ही ख्यालात में खो गया था। अच्छा ठीक है। अब हमें ऑफिशियल ओपनिंग भी प्लान करनी है, तुम्हें याद है ना? शायद तुम्हें भी आने दे। नाज़ली, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर, जो पूछना है पूछो। पर हमारे दरमियान रहना चाहिए। जुमाना का दिल खराब हो गया है, शायद आंटी ने कोई बात कह दी। मैं उसका मूड बेहतर करना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात या चीज जिससे वो खुश हो जाए। नाज़ली, कोई आइडिया है तुम्हारे पास? हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पर यह भी हमारे दरमियान रहेगा। ठीक है, जुमाना के बारे में बात है। हाँ, उसी के बारे में। या फिर छोड़ो, वो लड़की है, उसका जाती मामला, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बस। अरे नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बताओ तो सही क्या है। नहीं, मैंने बस वैसे ही बिना सोचे बात कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। नाज़ली, मैं वादा करता हूँ। अच्छा ठीक है। या देखो, उसे आंटी की वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी नाराजगी की वजह दरअसल कुछ और है। वो क्या है? उसे उसका पुराना दोस्त फोन कर रहा था। तो फिर? मेरी बहन बहुत सीधी और नेक दिल है, पर उसे आज भी उससे मोहब्बत है। वो लड़का उसे छोड़ गया था, लेकिन कल जब मुझे उसका... ये बताओ कि फिर से वो दोनों साथ हो गए हैं? हाँ, लगता है फिर से साथ हो गए। मुझे उसने खुद तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बस सुनी सुनाई बातों से अंदाजा लगा रही हूं मैं। लेकिन जहां तक मैं जुमाना को जानती हूँ। तो फिर उसका दिल क्यों खराब है? वही सब पुरानी यादें, पुराने जज्बात जाग गए होंगे यकीनन। दिमाग उलझ गया होगा उसका। और बताओ। कहने का मतलब यह है कि अब उसके चेहरे पर तुम या मैं खुशी ला सकते हैं बस। मैं किचन में जाके कुछ काम निपटा लेता हूँ। ठीक है। ओजान, ये बात हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। जुमाना को कुछ मत कहना, वरना मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है।
आ जाओ। गुकान सर आए हैं। भेज दो अंदर। कैसे हैं आप हमीद साहब? खुश आमदीद, बैठिए। उम्मीद है आपके पास अच्छी खबरें होंगी। इस मामले पर मैंने आज ही काम शुरू किया और कुछ पेशरफ भी हुई। लगता है दुरुस्त रास्ते पर हूं। जरा ये मुझे दो। मैं भी यूज कर रही थी फातिमा आंटी। चुप हो जाओ। मेरी बात सुनो, जो मैं पूछूंगी उसका बस मुझे सीधा जवाब देना, फिर मैं तुम्हें दे दूंगी। हाँ लेकिन। चुप हो जाओ, कहा ना। वो पिछले दिनों हमने एक लिफाफे की बात की थी ना। कौन सा लिफाफा फातिमा आंटी? बतूल, तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना। अगर तंग किया ना तो ऐसे चुटकियां लूंगी मैं। वो लिफाफा जो तुमने अपनी ड्राइंग में बनाया था, वो याद है? तो बताओ ना कहाँ है, मुझे सीधा सीधा बताओ ना मेरी बतूल जान। मुझे नहीं मालूम फातिमा आंटी। क्या मतलब नहीं मालूम? भूल गई मैं। पर तुमने कहा था कि तुमने कचरे में फेंक दिया। मैंने फेंका नहीं था, लेकिन मैं भूल गई। या अल्लाह, मुझे सब्र दे मुझे। अच्छा बताओ, उस लिफाफे में क्या था, कुछ याद है? तस्वीर थी या खत, या फिर भारी था? नहीं, बस कागज का टुकड़ा था। ये लो, चलो अपने कमरे में जाओ, दफा हो जाओ। ये लड़की तो एक नंबर की भुलक्कड़ है। फिर मैंने उस रेस्टोरेंट को जाकर चेक किया जहां वो तकरीब हुई थी, और आपके बयान के मुताबिक हालिया दिनों में दो नौजवान वहां पर काम पर आए और गए। उनमें से एक आम सा लड़का है, यानी कि यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, और दूसरा थोड़ा मुख्तलिफ है, कम बोलता है। लेकिन मुझे लगता है कि उन दोनों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता और न ही कोई निशानी मिली मुझे। बहुत खूब, शाबाश। शुक्रिया। गुखान साहब, मेरे पास भी आपके लिए एक बात है। कल रात हम अम्मी की सालगिरह मना रहे थे, दरवाजा बजा। शुक्र है मैंने खोला। दरवाजे पर एक गुलदस्ता रखा हुआ था, उस पर यह नोट था। आसपास कोई भी नहीं था। आप भी इस नोट को पढ़ लीजिए गुखान साहब। उम्मीद है कि आपके दरवाजे पर कैमरा जरूर होगा। जी हाँ, बिल्कुल है। मैंने खुद वीडियो देखी। एक शख्स जिसने सर पर हैट और मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। हरकत से अंदाजा हो रहा था कि कोई नौजवान लड़का है वो। मुमकिन है ये वही हो जो लिफाफा लेकर आया था। बहुत मुमकिन है। मजीद तहकीकात करता हूं मैं, फिर राब्ता करता हूं आपसे। मुंतजर रहूंगा अच्छी खबरों का।